आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शादी करने से पहले आपको लड़की वालों के परिवार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप शादी करने से पहले ध्यान दें कि कहीं ये लोग लुटेरे तो नहीं हैं। लगातार ऐसी खबरें बढ़ती जा रही हैं जिसमें लड़के पक्ष के लोग शादी के मंडप में पहुंचने से पहले थाने पहुंच रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। हुआ यह कि हमारे पास मेरठ और अंबेडकर नगर से ऐसी खबरें सामने आई जिसने हैरान कर दिया। मेरठ में हुआ यह कि जहां दूल्हा पक्ष के लोगों ने शादी के लिए लड़की वालों को पैसे भी दिए क्योंकि लड़की वाले बहुत गरीब थे। दावा है कि तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जो है वो रकम दी गई। हुआ यह कि लड़का बारात ले जाने को तैयार था कि लड़की वाले परिवार समेत फरार हो गए। बाद में दूल्हा जब थाने पहुंचा तो पता चला कि दुल्हन का तो पूरा परिवार ही फर्जी था। दूसरी तरफ खबर अंबेडकर नगर से सामने आई। पूरा का पूरा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये गैंग शादी के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठता था, लेकिन इस बार ये बच न सका। गैंग हरियाणा से ऑपरेट हो रहा था। सोचिए, पूरब से पश्चिम तक ये गैंग न जाने कितने लोगों को निशाना बना चुका है। इस गैंग की सरगना महिला है, ऐसा दावा हो रहा है। दावा तो ये भी हो रहा है कि इनके पास सोना और कैश दोनों मिले हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि आपको शादी के नाम पर बचने से, ठगने से, एक तरह से बर्बाद होने से हम बचाएं। और ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ये गैंग जो है वो ऑपरेट हरियाणा से हो रहा था और पूरे वेस्टर्न यूपी में इस तरह की खबरें आती हैं जो लगातार परेशान कर रही है। और अंबेडकर नगर से भी खबर आई और अंबेडकर नगर में जो लुटेरा गैंग पकड़ा जाता है उसका कनेक्शन भी हरियाणा से था। तो गैंग की सरगना खासकर लड़कियां होती हैं जो कि फंसाती है और ये पूरा एक नेक्सस है जो अलग अलग सिटीज में, स्टेट्स में लोगों को शिकार बना रहा है। तो शादी करें, लेकिन ध्यान रखिए वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। खारी थाने की टीम के द्वारा एक अंतर राज्यीय गैंग जो है उसको वर्कआउट किया गया है, बस्ट किया गया है। इसका हम नाम जो है लुटेरी दुल्हन गैंग, इस गैंग का हम नाम दे सकते हैं, जिसमें इस गैंग के सक्रिय सदस्यों के द्वारा अलग अलग राज्यों में शादी करने के नाम पे लोगों को एल्योर किया जाता था, उनको शादी करने के नाम पे बुलाया जाता था और गैंग के ही एक महिला सदस्य जो थी वो शादी किया जाता था और शादी के बाद जो है उसी के समय या तो इनके गैंग के कुछ सदस्यों के द्वारा आके उस दुल्हन को साथ में लेके भगा के लेके चले जाते थे ये लोग, या तो वो दुल्हन खुद ही फरार हो जाती थी। कुछ शादी से पहले तो कुछ शादी के बाद वैवाहिक रिश्तों में तकरार और दरार आने की जो खबरें हैं अब रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे हो गई हैं जैसे ये एक समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। एक और नई कहानी मेरठ के खरखौदा इलाके से है। ये कहानी एक नौजवान प्रिंस की है जिसकी शादी कुछ महीने पहले मेरठ की ही एक लड़की से तय हुई थी। प्रिंस की शादी की उसके परिवार वालों को और भाइयों को फिक्र थी। उन्होंने इस बात को कहीं शुरू किया तो एक ऑफर आया। ऑफर था एक खूबसूरत लड़की से प्रिंस की शादी करने का। शर्त ये थी कि लड़की का परिवार बेहद कमज़ोर यानी गरीब है और इसलिए शादी का सारा इंतजाम प्रिंस के परिवार को ही करना पड़ेगा। प्रिंस भी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उसके पिता के पास बहुत छोटी सी ज़मीन है। बावजूद इसके उन्होंने अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी करीब 3 से 4 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी उस लड़की के हाथ में थमाई और शादी का रोका कर दिया। शादी के 2 दिन पहले ही उस लड़की का फोन बंद हो गया। इधर फोन बंद हुआ और उधर प्रिंस के परिवार में चर्चाएं और चिंताएं शुरू हो गई। पता चला कि इस नाम का कोई परिवार यहाँ पर नहीं रहता और ना ही कोई लड़की यहाँ रहती है। जिसको दुल्हन मानकर शादी की बात पक्की की गई वो लड़की है ही नहीं, उसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस तरीके से जो प्रिंस का परिवार था करीब 5-6 लाख रुपए की जो चूना है वो उस परिवार को लग गया। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। अलर्ट